एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं दिव्य धारा के इस संस्करण में। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और छठा पद। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय छठा पद लिखा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। और आज शाम जब आपके वचन रूपी रोटी को तोड़ते हैं और इसे हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, प्रभु बलवंत करें और आज की रोटी हमें दे प्रभु। आज जो हमें आप सिखाना चाहते हैं हमें सिखाएं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर आवाज देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर शब्द सुनाने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। और इस संदर्भ को हम लोग जान रहे हैं जब पिन्तेकुस्त के दिन एक बड़ा विस्फोट हुआ है यरूशलेम की उस ऊपर की कोठरी में, जहां 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे 10 दिनों से यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार से। और ठीक पिन्तेकुस्त के दिन एक आंधी की सा सनसनाहट का शब्द हुआ और इतना बड़ा वो शब्द था, पूरा यरूशलेम उस शब्द से गूंज गया। और लिखा है यरूशलेम के जो निवासी थे, जो भक्त लोग दूर दूर देशों से आए थे, वे इस आवाज को सुन करके इस आवाज के तरफ दौड़े चले आए। और वे लोग इस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर चेले लोग थे। और लिखा है भीड़ लग गई है। कुछ हुआ है जो इन्होंने आज तक ऐसी आवाज नहीं सुनी है। कुछ विचित्र आवाज इनके कानों में पड़ा है, क्योंकि यह आवाज सांसारिक आवाज नहीं है, यह आवाज स्वर्ग का आवाज है। और मैं आज थोड़ी देर परमेश्वर की आवाज के बारे में बात करना चाहता हूं। इस पद से परमेश्वर हम लोग को चाहता है कि हम लोग उसकी आवाज को सुने। हम लोग जब उसकी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, जब हम लोग कर्म कांड में व्यस्त हो जाते हैं, जब हम लोग धार्मिक रीति रिवाज में व्यस्त हो जाते हैं, तो परमेश्वर एक विस्फोट करता है और हमें इकट्ठा कर देता है एक जगह पर और हमें नया चीज सिखाना चाहता है वो। और इस लॉकडाउन के समय, इस कोरोना वायरस के समय परमेश्वर ने एक आवाज होने दिया पूरे विश्व में, एक बड़ा विस्फोट पूरे विश्व में हुआ। सब लोग सहम गए कैसे इस बीमारी से निजात पाया जाए। और यह महामारी का रूप ले लिया समस्त विश्व में, क्योंकि मनुष्य जाति परमेश्वर को सुनना छोड़ दिए थे। और इन दिनों में परमेश्वर की ओर लोग मुड़े हैं, आप मुड़े हैं, मैं मुड़ा हूं, परमेश्वर के और निकट हो गए हम लोग। लॉकडाउन ने हम लोगों को परमेश्वर की आवाज को सुनना सिखा दिया। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता और उसका 29 अध्याय, और वहां पर देखिए परमेश्वर का वचन कैसा है, परमेश्वर कैसे बात करता। लिखा है तीसरा पद में, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। उसका वाणी जब मेघ गरजता है, उस गर्जन से और भयंकर उसका वाणी है। जब परमेश्वर बोलता है तो सारी पृथ्वी सहम जाती है। सारा यरूशलेम सहम गया, सारा यरूशलेम दौड़ा चला आया। कौन सा आवाज ये आया है? परमेश्वर एक नया चीज शुरुआत करना चाह रहा है यरूशलेम में। एक नया कलीसिया का जन्म होने जा रहा है, इसलिए परमेश्वर वहां लोगों को इकट्ठा किया। अब ये तुम लोगों को हर साल इस यरूशलेम में आना बंद करना पड़ेगा, यह समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं नया काम करने जा रहा हूं और तुम लोग पुराने रीति रिवाज में फंस गए हो। मैं नया काम करने जा रहा हूं। वहां लिखा है हमारा प्रतापी ईश्वर गरजता है। भजन संहिता 29:3 में लिखा है वो गरजता है और घने मेघों के ऊपर रहता है। उसका वाणी शक्तिशाली है, 4 पद, और उसकी वाणी प्रतापमय है। और उसकी वाणी से देवदार के बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, उसकी वाणी से लबानोन के देवदार टूट जाते। उसका वाणी शक्तिशाली है, जब वो बोलता है जंगल हिलने लगता है, पूरा यरूशलेम हिल गया है। कौन सा आवाज है ये? परमेश्वर का आवाज है। परमेश्वर बोला है तस नहस हो जाएगा ये, और इसको मैं एक नया प्रारूप देने जा रहा हूं, एक नया ढांचा मैं तैयार करने जा रहा हूं, एक नया जन्म होने वाला है। और आज मेरा विषय है, क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे? नहीं तो विस्फोट होगा हमारे जीवन में।
और तब हम बाध्य होकर परमेश्वर के पास दौड़े चले आएंगे। हमें अपने कान को ट्यून करना है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बात कर रहा है, या कुछ बोल भी रहा है कि नहीं परमेश्वर। क्या हमारे पास वक्त है परमेश्वर को सुनने का? क्या हम परमेश्वर के सामने खामोश बैठने के लिए अपना वक्त दे पाते हैं? आइए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और वहां से देखेंगे एक व्यक्ति की कहानी जो परमेश्वर का वाणी सुनना छोड़ दिया था। वो अपने बेटे में इतना खुशी में इतना खो गया था कि वो परमेश्वर का आवाज सुनना छोड़ दिया था। परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज दिया, अपना देश छोड़ो, मैं एक नया देश तुमको दूंगा। और परमेश्वर के आवाज को सुन करके आज्ञा मानकर निकल पड़ा और परमेश्वर ने उसको हर कदम पर आशीष दिया, एक नया देश दिया, एक नया स्थान दिया, सब चीजों से संपन्न किया। और बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर ने उसको एक बेटा भी दिया। परंतु बेटा होने के बाद अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ दिया। और तब परमेश्वर लिखा है वहां पर 22 अध्याय में, परमेश्वर ने अब्राहम की यह कहकर परीक्षा की। परमेश्वर एक टेस्ट लाया, कान इसका ठीक है कि नहीं, क्या हमको सुनना तो नहीं छोड़ दिया है। बहुत बार हम लोगों के जीवन में हम लोग जब परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ देते हैं, टीवी का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा लेते हैं, इंटरनेट का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा लेते हैं, दिन भर परमेश्वर से हमारा कोई नाता नहीं रहता। परमेश्वर का वचन हम सप्ताह में एक बार खोलते हैं तो परमेश्वर बोलता है कुछ विस्फोट करना पड़ेगा, ताकि मेरा बेटी और मेरा बेटा जिसको मैंने एक भविष्य के साथ रचा है, ये उस आशीष तक पहुंचे जो मैंने इसके लिए बनाई है। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? क्या परमेश्वर का ध्वनि आपके कान में पड़ रहा है? परमेश्वर हमारा बात करने वाला परमेश्वर है। पौलुस जब परमेश्वर के मार्ग से उलट जा रहा था, परमेश्वर ने उसको घोड़े से गिराया, एक बड़ा विस्फोट हुआ, बड़ा शब्द आया, शब्द पहचान नहीं पाया किसका शब्द है। और तू पूछता कौन है तू? बोलता मैं यीशु हूं। क्यों रोका है मेरा रास्ता? क्योंकि जिस रास्ते पर तुम जा रहा है पौलुस, ये रास्ता खतरनाक रास्ता है, ये नाश होने का रास्ता है। मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह कहता है मैं आया इस दुनिया में ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। आज शाम मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो महामारी आई, ये जो महासंकट का काल आया, ये जो असमंजस स्थिति आई, परमेश्वर एक चीज तो समझ दुनिया को बता रहा है, रुक जाओ, विचार करो, मैं परमेश्वर हूं, मैं बात करता हूं, मेरी ओर मुड़ जाओ, अपना रास्ता बदल लो। इब्राहिम के पास परमेश्वर पहुंच गया और उसका टेस्ट ले रहा है, क्या इसका कान सही है। यीशु मसीह अपने प्रचार के दौरान बोलता, जिनके कान हो वो सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले। कभी ये नहीं बोला जिनका मुंह है वो बोले, जिनके कान वो सुन ले। इसलिए क्योंकि एक और कान है हमारा, ये कान ही नहीं, अंतरात्मा का एक कान है जिसको खतना होना है, जो परमेश्वर की ओर ट्यून होना है, जिसका टावर सिग्नल परमेश्वर के टावर से मिलाना है, उस सिम कार्ड को लगाना है जो परमेश्वर का आवाज को पकड़ता है। बहुत सारी चीज हमारे जीवन में भर गई थी लॉकडाउन से पहले, परमेश्वर ने सब कुछ को निकाल दिया, यहां तक कि चर्च को भी निकाल दिया, चर्च भवन को निकाल दिया। चर्च नहीं निकाल सकता प्रभु, क्योंकि हम ही चर्च है। पर परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया, मित्रों को हमसे दूर कर दिया। बहुत से लोग शत्रु बन गए जो अच्छे मित्र थे, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे के आना जाना छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की आवाज सुने। और इब्राहिम से परमेश्वर कह रहा है, उठो इब्राहिम, और अपना एकलौता बेटा इसहाक जिससे तू प्यार करता है, मोरिया पहाड़ पर लेकर के चलो और तुम उसको होम बलि करके चढ़ा दो। कहां पर लेकर के जाओ? मोरिया पहाड़ पर। एक पहाड़ मैं दिखाऊंगा तुमको। कोई परमेश्वर उसको डायरेक्शन नहीं दिया कि किस जगह पर। तुम जब वहां पहुंचेगा इब्राहिम, तो तुमको मालूम हो जाएगा यही वो जगह है। और इब्राहिम जो है परमेश्वर का आवाज सुन रहा है। इस पहला टेस्ट को उसने पास किया, उसने सुन लिया सही। खतरनाक टेस्ट है जो परमेश्वर बोलता है ना, कभी कभी बहुत मुश्किल है। जब बोलता है परमेश्वर छोड़ दे ये नशा का चीज जो तू गुप्त में करता है, और हम उसको दबा देते हैं और हम अपने आवाज को हावी होने देते, दुनिया के आवाज। परमेश्वर बोलता है ये गुप्त में जो तू पाप कर रहा है छोड़ दे इसे, हम उसको दबा देते हैं, परमेश्वर की आवाज को अनसुना करते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का दास इब्राहिम परमेश्वर का आवाज सुनता है, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा।
और अब परमेश्वर इसका टेस्ट लेने जा रहा। क्या मेरे, क्योंकि जब परमेश्वर का आवाज सुनना हम लोग बंद करेंगे मेरे प्रियो, हमारा जिंदगी तहस नहस हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम परमेश्वर का आवाज सुने। बहुत हो गया तुम अपना पड़ोसियों का आवाज सुन रहा, बहुत हो गया मित्रों का आवाज सुन रहा, इसलिए तुमको दूर जाना पड़ेगा। थोड़ा अकेलापन होना जरूरी है। बहुत बार, अधिकतर समय परमेश्वर जब बात करता है तो अकेले में बात करता है। इब्राहिम से बात किया, वो अकेला था। इसहाक से परमेश्वर ने बात किया, वो अकेला था। परमेश्वर मूसा से बात किया जब वो अकेला था। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हम उसके साथ समय बिताएं ताकि हम परमेश्वर का आवाज सुन सकें। क्या परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? क्या इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में कोई परिवर्तन ला रहा है? परमेश्वर उसको बोलता है, चलो मौर्य देश में जाना है और एक पहाड़ दिखाएंगे। कहां परमेश्वर? चलो, चलना शुरू तो करो। जैसे जैसे तुम आज्ञा पालन करेगा, जैसे जैसे तेरा कान मेरी ओर और मुड़ेगा, वैसे वैसे तुम हमारी योजना को और समझते जाओगे। परीक्षा हमारे जीवन में मेरे प्रियो, कठिन समय हमारे जीवन में, परेशानी हमारे जीवन में, बीमारी हमारे जीवन में हमें मारने नहीं आती है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो योजना बनाता है, और जो योजना आपके लिए उसने बनाया, पृथ्वी का नींव डालने से पहले बनाया, और जो योजना उसने आपके लिए बनाया वो हानि का नहीं बनाया है। जो योजना उसने आपके लिए बनाया, उस योजना को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर आपसे यह चाहता, मुझसे यह चाहता, हम उसकी आवाज सुनते रहें, क्योंकि उस योजना की तरफ परमेश्वर हमको ले जाना चाहता। जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं, गूगल ऐप जब आप उसको लगाएंगे कि हमको कहीं जाना है, मैप लगाते हैं, तो वो आपको बताता है बाएं मुड़ो, दाहिने मुड़ो, 10 किलोमीटर चलो, फिर बाएं मुड़ो, ताकि आपको वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। इसी तरह से परमेश्वर भी हम लोगों को बताना चाहता है, ये गलत रास्ता है, इस रास्ता में जा रहा है, ये रास्ता तुम्हारे मंजिल का नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम लोग परमेश्वर की आवाज सुने। और इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग प्रार्थना करना सीखे, वचन पढ़ना सीखे, परमेश्वर के साथ बैठना सीखे, और परमेश्वर का आवाज और ज्यादा हम लोग सीखे। परमेश्वर बोलता सब बात नहीं बताएंगे, यू हैव टू वॉक बाय फेथ, क्योंकि अगर सब बात तुमको बता देंगे तो फिर विश्वास कहां रहा। इसलिए इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला, मौर्य देश तुमको चलना है, चलो अपने बेटे को लेकर के। एक एक कदम परमेश्वर असंभव को संभव करने जा रहा है। हमेशा मैंने आपको बताया है, बिना आज्ञाकारिता का कोई भी चमत्कार नहीं होता है। परमेश्वर जब बात करता है तो परमेश्वर चाहता है हम दौड़े चले आए। जब यरूशलेम का विस्फोट हुआ, लोग दौड़े चले आए। जितने लोग आए, सब लोग नहीं आए होंगे, जितने लोग दौड़े चले आए, जितने लोगों ने आवाज को सुना, जितने लोगों ने आवाज की ओर अपना ध्यान लगाया, जितने लोग आवाज की ओर आकर्षित हुए, जितने लोग आवाज का आज्ञा माने कि कोई हमको बुला रहा है, वो लोग जीवन पाया उस दिन। और यदि आप परमेश्वर की ओर मुड़े रहेंगे, यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनते रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। और यहां पर जब वे लोग पहुंचे, 3 दिन के बाद लिखा है, जब उसने आंख उठाई तो देखा उस पर्वत को, और 3 दिन के बाद उस स्थान को दूर से देखा उसने, और कहा सेवकों से यहीं रुक जाओ। बहुत बार परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए बहुत सारा लोगों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारा मित्र, बहुत सारा दोस्त जो हमको परमेश्वर का आवाज सुनने नहीं देता है। लोग, तुम लोग यहीं गधे के साथ रहो, हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर चाहता है हम लोग ऐसे लोगों से अपना नाता तोड़ें, जो लोग आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है, या परमेश्वर की आवाज सुनने से आपको रोक सकता है। और वहां पर वो लेकर के बकरे, उस अपने बेटे को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और परमेश्वर आज देख रहा है, क्या मेरा दास मेरा आवाज सुनेगा। और तब बेटे ने उससे प्रश्न पूछा, पापा सब कुछ तो है, सब कुछ है, परंतु मेमना कहां है। और अब्राहम ने उस समय कहा, मेरा परमेश्वर पहाड़ पर उपाय करेगा। मेरा परमेश्वर पहाड़, जिसकी आवाज मैं सुनते आया हूं, वर्षों से जिसका आवाज मैं सुन रहा हूं, मुझको मालूम है ये मेरी परीक्षा हो रही है, और मुझको मालूम है ये परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, और अपने पहाड़ पर यहोवा यिरे मेरे लिए उपाय करने जा रहा। लिखा, आप ही वो उपाय करेगा। मेरा काम है बस हम कदम दर कदम चलते रहे। रास्ता कठिन होगा मेरे प्रियो,
परंतु आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप उस वैभवशाली भविष्य के पास नहीं पहुंच पाएंगे यदि आप रास्ता में परमेश्वर का आवाज सुनना नहीं सीखेंगे। परमेश्वर हम लोगों को हम जहां पहुंचना है उसके बारे में सब कुछ नहीं बताता, परंतु परमेश्वर हम लोग को यह बोलता है, हर कदम पर मेरा आवाज सुनना, मेरा आवाज सुनना। और जब हम बोलेंगे दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ना, जब बोलेंगे बाएं मुड़ो तो बाएं मुड़ना। और परमेश्वर आज भी हम लोगों से चाहता, प्रभु को हम लोग कहे, प्रभु मैं तेरा आवाज सुनना चाहता हूं। बहुत बार जब आप दुकान में जाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे क्या चाहते हैं आप बोलेंगे नहीं मैं केवल देखने आया हूं। नहीं, क्या आपको चाहिए? बोले मुझको भी नहीं मालूम मुझको क्या चाहिए। जब देख लेंगे तो पता चल जाएगा मुझको क्या चाहिए। ऐसे ही है विश्वासी का जीवन। आपको नहीं मालूम आप कहां बढ़ रहे हैं, पर आपको एक चीज मालूम है, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यही है जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा था। आपके पास उपाय नहीं, हो सकता है हमारा पैसा खत्म हो रहा, हो सकता है हमारा विवाह नहीं हो पा रहा, मालूम नहीं किससे हमारा शादी होगा, नौकरी चला गया, मालूम नहीं नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परमेश्वर बोलता है बस चलता तो रह, ऊपर चढ़ तो आ मेरे पास दंडवत करने के लिए, और निकट आ मेरे, और मेरी उपासना कर, और मेरी स्तुति कर, और मेरे ऊपर विश्वास कर, और मेरा आवाज को सुन, अपना कान मेरी ओर लगा, दुनिया की आवाज को थोड़ी देर के लिए बंद कर और देख मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। और जब तू वहां पहुंच जाएगा तो तू देखेगा तुम्हारे लिए नौकरी का भी इंतजाम है, तुम्हारे लिए जीवन साथी का भी इंतजाम है, तुम्हारा जितना भय आज का है वो सारा भय निवारण का मैंने उपाय पहले कर दिया। पर वो अभी नहीं मिलेगा, वो पहाड़ के ऊपर मिलेगा, वो नियुक्त समय पर मिलेगा, जब समय पूरा हो जाएगा तुमको मिलेगा। परंतु बहुत सारे लोग अपने उस परमेश्वर का द्वारा जो लाभ का योजना प्रभु ने बनाया उससे दूर रह जाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि यात्रा में वे लोग परमेश्वर की आवाज सुनना छोड़ देते हैं। बहुत कठिन है, मैं नहीं जा सकता हूं, ये जो परमेश्वर बोल रहा है ये मुझसे नहीं होगा, ये बुरे लत को मैं नहीं छोड़ सकता, मैं यीशु मसीह को छोड़ सकता हूं परंतु इस बुरे लत को मैं नहीं छोड़ सकता, मैं समाज के दबाव को नहीं सह सकता, मैं यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं समाज से मिलकर के रहना चाहता हूं। यीशु मसीह बोलता है मेरा आवाज सुन बेटा, मेरी आवाज सुन बेटी, और देख जब तू मौर्य पहाड़ के ऊपर पहुंचेगा तो तेरे लिए एक बड़ा चमत्कार है। केवल मेढ़ा ही नहीं, हम लोग आगे देखेंगे एक बड़ा आशीष परमेश्वर रखा है अब्राहम के लिए। क्या परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर कितना भी घनघोर रात क्यों ना हो तेरा आवाज सुनते रहेंगे प्रभु, तेरा आवाज सुनकर दौड़ते जाएंगे प्रभु, जब तू बुलाएगा मैं सुनूंगा, जब तू बुलाएगा मैं तेरा आवाज सुनूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कठिन समय में भरोसा रखें, हिम्मत ना खोए, क्योंकि कठिन समय विश्वासी लोगों के लिए विनाश का समय नहीं होता है। कठिन समय विश्वासी के लिए अपने कान को ट्यून करने का समय होता है, परमेश्वर की नया अभिषेकता पाने का समय होता है, अपने कान को परमेश्वर की आवाज की तरफ मोड़ने का समय होता है। और परमेश्वर चाहता है इन दिनों में कि हम परमेश्वर की आवाज और सुने। आइए परमेश्वर के निकट, परमेश्वर ने यह वक्त दिया है परमेश्वर के निकट आकर के, जहां परमेश्वर है वहां भीड़ कम हो जाएगा मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर नहीं आप देखिएगा भीड़ वहां ज्यादा होता है। जितना परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे उतना लोग आपसे नाता तोड़ने लगेंगे, क्योंकि बहुत कठिन है जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता उसके साथ दुनिया चल सके। घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे इब्राहिम पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है ये भीड़ घट गई है, अब अब्राहम है और वो मेमना है जो उसका बेटा ही स्वयं है। अब्राहम मेरा आवाज तुम सुन रहा है क्या? क्या मेरा आवाज तुम्हारे कान में पड़ रहा है? हाँ परमेश्वर तेरा आवाज मेरे कान में पड़ रहा है। रुकना मत, चलते जाना। घनघोर रात है, महामारी है, मौत फैली हुई है, रुकना मत अब्राहम, क्योंकि नया सवेरा आ रहा है, नया चमत्कार आ रहा है, विस्फोट हुआ है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह विस्फोट दिया, अब्राहम का पूरा भविष्य चकनाचूर हो गया होगा। मेरा बेटा जो मेरा इकलौता बेटा है, जो मेरे सारे संपत्ति को चलाएगा, परमेश्वर उसी को मांग रहा है। हां, परमेश्वर तुम्हारा कान मांग रहा है, चाहता है तुम उसका आवाज सुनो। तुमने कान बंद कर लिया परमेश्वर की तरफ से, तुम्हारा बेटा नहीं मांग रहा है,
वो तुम्हारा कान मांग रहा है। ये ट्रेनिंग है तुमको कान को फिर एक बार परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए। और परमेश्वर हम लोगों से बात करता है। और अब्राहम वहां पर जब पहुंच गया तो लिखा है उसने चाकू उठा लिया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। परंतु अब्राहम का कान खुला हुआ है। अब उसका कान ट्यून हो गया, उसको मालूम है जब परमेश्वर बोलेगा। और बहुत बार हम लोग अपने आशीष को जो भविष्य में परमेश्वर ने रखा था उसको हम लोग मार डालते हैं। यदि अब्राहम परमेश्वर का आवाज अनसुना कर देता उस क्षण में जब वो चाकू उठाया था, यदि अब्राहम का कान परमेश्वर की आवाज से ट्यून नहीं होता तो इस इसहाक इस दुनिया में नहीं होता। और अब्राहम जो आशीष परमेश्वर ने उसके लिए रखा था उस आशीष से वंचित हो जाता। कई बार हम लोग अपने अच्छे भविष्य को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उससे वंचित हो जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सुनना छोड़ दिए हम लोग। हम लोग लोगों से सुनते हैं, स्टार लोगों से सुनते हैं, न्यूज वालों से सुनते हैं और उससे अपने जीवन के शिक्षाओं को लेते हैं। नहीं, ये दुनिया मरने वाली दुनिया, ये दुनिया बीतने वाली दुनिया। यहां का जो ज्ञान है ये बीतने वाला ज्ञान है। हम उस ज्ञानी परमेश्वर का आवाज सुनते हैं, सुबह और शाम उससे कहते हैं परमेश्वर मुझसे बात करिए, परमेश्वर मुझसे बोलिए, मैं दौड़ा आ रहा हूं तेरे पास। अरे परमेश्वर अपना आवाज मुझे सुनाइए, क्योंकि आपका वाणी मेघों के ऊपर है, आपका वाणी गरजते हैं आप। और परमेश्वर आप जंगलों को हिला देते हैं, आप परमेश्वर देवदारों को तोड़ डालते हैं, आप नष्ट कर डालते हैं हर एक अंधकार की शक्ति को। मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूं। जब परमेश्वर का आवाज हम सुबह और शाम सुनेंगे, अंधकार का जो सामर्थ हम लोगों के जीवन में घर कर जाता है, हर प्रकार का निराशा जो हम लोगों के मन में आ जाता है वो टूट जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का आवाज सुनते हैं। क्या परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं रोज? क्या परमेश्वर का वचन से बात करते हैं? क्या उसको अपने से बात करने का मौका आप देते हैं? यदि नहीं देते हैं तो इस घनघोर अंधकार के समय आप टिक नहीं पाएंगे। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं तेरा आवाज सुनना चाहता हूं। हाँ, हमको मालूम है ये मेरी परीक्षा है। परमेश्वर बोलता है इब्राहिम तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा कान चाहिए। हे इब्राहिम हम चाहते हैं तुम मेरा आवाज सुनो इब्राहिम। और उसके बाद अब्राहम ने पीछे मुड़कर देखा, लिखा है मेढ़ा फंसा हुआ था। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए उपाय कर देता। जब उसकी आवाज सुनकर हम चलते हैं, प्रतिदिन जब आप कदम बढ़ाते जाएंगे, समझ में नहीं आएगा लक्ष्य तक पहुंचेंगे कि नहीं, समझ में नहीं आएगा ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं, समझ में नहीं आएगा इस समस्या से उभरेंगे कि नहीं, समझ में नहीं आएगा कहां जा रहे हैं हम। परंतु जब आप उसकी आवाज सुनते रहेंगे, रोज उसके वचन को पढ़ते रहेंगे, रोज उसका वचन आपको निर्देश देता रहेगा, रोज उसका वचन आपको शुद्ध करता रहेगा, रोज उसका वचन आपको बताएगा ये तुम्हारे अंदर गलती है निकालो, ये तुम्हारे अंदर गलती है निकालो, बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, इस मित्र को छोड़ो उस मित्र को छोड़ो, इस रास्ता पर मत चलो। जब उसके गाइडेंस में हम चलेंगे, जब उसकी आवाज को हम सुनेंगे, जब उसके आवाज के अनुसार से अपने जीवन को हम चलाएंगे, आप वहां पहुंचेंगे जहां मेढ़ा परमेश्वर उपाय करके रखा है। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा, मेढ़ा उस ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकता है, उसका बनावट ही ऐसा नहीं है। तो किसने लाया मेढ़ा को वहां पर? परमेश्वर दूसरी तरफ से चढ़ रहा था, जब इब्राहिम इस तरफ से चढ़ रहा था, दूसरे तरफ से जो इब्राहिम देख नहीं पा रहा था, परमेश्वर भी चढ़ रहा था। आपके लिए परमेश्वर उपाय करने जा रहा है। परंतु क्या आप परमेश्वर का आवाज सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन आप पढ़ रहे हैं? क्या आपने अपने कान को संसार की ओर तो नहीं मोड़ लिया है? क्या आपने अपने कान को टीवी के डिबेट पर तो नहीं मोड़ लिया है? क्या अपने कान को राजनीतिक चर्चा की तरफ तो नहीं मोड़ लिया है? ये नाश होने वाली चीज है। अविनाशी बीज को धारण कर लीजिए, उसकी आवाज को सुनिए। इस यरूशलेम में विस्फोट हुआ है, बहुत सारे लोग दौड़ कर आए हैं। क्या बोल रहा है परमेश्वर? खत्म हो गया तुम लोगों का हर साल यहां आना, एक नया काम मैं करने जा रहा हूं। जितना भी लोग आवाज सुनकर आया है, लिखा उनमें से 3000 लोगों ने जीवन पा लिया है। उनके लिए अब ये यात्रा समाप्त हो गया है, ये अंतिम यात्रा है उनके लिए। अब यरूशलेम उनके देशों में होगा, वे जहां कहीं जाएंगे परमेश्वर की आराधना वहां करेंगे। अब ये खर्च नहीं करना है, अब इतना समय नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर ने एक नया काम किया है। इन्होंने आवाज सुना और आवाज की तरफ दौड़कर चले आए। क्या परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है आज? क्या परमेश्वर कुछ आपसे कह रहा है आज? क्या परमेश्वर कोई पाप आपकी जिंदगी से हटाना चाहता है आज? क्या परमेश्वर कोई डायरेक्शन दे रहा है आपको? परमेश्वर बोल रहा है जितना मेरे निकट आएगा उतना मेरी आशीष को देखेगा। क्या मेरी आवाज सुन पा रहा है तुम? वहां पर लिखा है
आशीष मैं पढ़ने जा रहा हूं उसके साथ समाप्त करूंगा। परमेश्वर ने कहा, बहुत खुश हो गए अब्राहम 17 पद में, निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा वचन सुनता है, तू मेरा आज्ञा मानता है। आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर की आशीष मिलती है। जितने लोग विस्फोट का आवाज सुने हैं दौड़े चले आए हैं, आशीष मिलने जा रहा, नया जन्म मिलने जा रहा, अनंत जीवन मिलने जा रहा। आज बपतिस्मा होने जा रहा, 3000 लोग बपतिस्मा लेने वाले, आशीष देने जा रहे हैं तुम लोगों को। क्या आशीष देंगे अब्राहिम? समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान तुम्हारा अनगिनत वंश होगा। तेरा वंश शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरा बात जो मानता है, जो तेरा आवाज सुनता है, आप उसको आशीष देते हैं। आज शाम प्रभु हम सभी के कान को खोल दीजिए, मन के कान को, तेरा आवाज सुनने पाए। यीशु नाम से मांगते हैं।